अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है डबल एक्सपोजर कि हम अपनी पिक्चर में डबल एक्सपोजर कैसे बना सकते हैं। यानी कि हमारी एक पिक्चर है, हम उस पिक्चर के अंदर कोई दूसरी पिक्चर इस तरह से सेट करें कि वो बड़ी अट्रैक्टिव सी और प्यारी सी लगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो चलें आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो हम वापस आ गए हैं अपनी पिक्चर पे। तो मैंने एक पिक्चर बीच में से डाल दी है और आप भी डाल दें, ये तो बड़ा आसान सा काम है। जैसे ही आप अब पिक्चर आ जाएगी, आपने अपनी पिक्चर के साथ जो पहला काम करना है वो है इसको इसी बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लें। यहाँ से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। जैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ से इसको लेयर एज मस्क कर देना है। लेयर एज मस्क करने के बाद आपने फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ से सॉलिड कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने वाइट को सिलेक्ट कर दें, प्योर वाइट को सिलेक्ट कर दें। फिर यहाँ से ओके कर दें। फिर जो आपने ऊपर लेयर बनाई है उस लेयर को ड्रैग करके नीचे लें ताकि ये मॉडल के नीचे आ जाए। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि इस लेयर को सिलेक्ट करना है, ये ऊपर वाली जो लेयर है, और जो आपने अपनी डबल दूसरी पिक्चर है एक्सपोजर वाली उसको कॉपी उसको ओपन करके यहाँ पे अपनी इस पिक्चर पे ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद आप उस पिक्चर को अपने हिसाब से रिसाइज भी कर सकते हैं और पिक्चर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं इसको अपने हिसाब से सेट करता हूँ। आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है आप उसको उस तरह से एक हिसाब से सेट कर लें। मैं इसको सिंपली जल्दी से इस तरह से सेट कर देता हूँ और फिर यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो नीचे वाली लेयर जो हमने पहले बनाई थी मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद जो मेरी इमेज में ब्राइट कलर है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लिया, मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने ब्राइट कलर क्यों सिलेक्ट किया? मैंने ब्राइट कलर इसलिए सिलेक्ट किया कि जब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसमें हमें जो इसके कलराइज करने के लिए इसको आसानी होगी। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप में जो फिर मैंने दूसरी इमेज डाली है उसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से इसके ब्लेंडिंग मोड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा स्क्रीन। जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रीन चूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं ये उसमें अप्लाई हो गया है। मैं थोड़ा सा इसको मैन्युअली, आप इस तरह मैन्युअली इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से मैन्युअली जल्दी से सेट कर दूंगा। इसके बाद मैं सिंपली आल्ट प्रेस करूंगा, आल्ट, और यहाँ से क्रिएट मस्क कर दूंगा। क्रिएट मस्क पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। आप जाके ज़रूर उस वीडियो को देखें और तब आपको पता चलेगा कि लेयर मस्क क्या होता है और हम इसे किस जगह पर यूज़ करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सिंपली केवल जो है इसको सेलेक्ट कर दें और यहाँ पे नीचे आ जाएं और यहाँ से जाए आप जनाब जी कर्व्स पे जाने के बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आए और थोड़ा सा इसको शेडो की तरफ दें ताकि थोड़ा सा ब्राइट दिखे। ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करेंगे तो ख़राब हो जाएगा। हमने थोड़ा सा ही करना है। इस तरह से करने के बाद ये आपने यहाँ से ओके कर देना है। आप देखें, आप पहले ऐसा था, आप हल्का सा शेडो उस तरफ जा रहा है। तो अब हमारी जो पिक्चर है वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अगर आप इसमें और थोड़ी बहुत अच्छी सी रिजल्ट के लिए करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस इमेज को सेलेक्ट करें, यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट करें और जो भी हल्का हल्का इलाका आ रहा है, जो भी हल्का हल्का वो चीज़ें आ रही हैं, आप उनको इजीली और मैन्युअली रिमूव कर सकते हैं।
इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आप इसको एक्स्ट्रा चीज़ों को जल्दी से रिमूव भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल क्रिएटर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।